नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आज का टॉपिक है मेल गैमेटोफाइट, जिसको नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इसका विकास कैसे होता है इसको हम देखते हैं आगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। जो माइक्रोस्पोर होता है, जिसको पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यही मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल माना जाता है, विच कंटेन्स ओनली हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्योंकि गैमेटोफाइट है इसलिए इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफिटिक जनरेशन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पर न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो इस तरह से जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन है, ये पहला सेल है मेल गैमेटोफाइट का, यानी कि इसमें आगे जाकर गैमेट्स बनेंगे। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट रिमेन्स विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। शुरू में जब ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ही रहते हैं, इसको पॉलन सैक भी कहते हैं। जब इसमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया स्टार्ट होती है तो जो पॉलन ग्रेन्स है या माइक्रोस्पोर है, उनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद एक छोटा सा लेंटिकुलर जनरेटिव सेल बनता है, और जो दूसरा है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज ये है कि यहाँ पर आगे कोई मियोसिस नहीं होगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस हो चुकी है, वहां वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड था, वहां से मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बन गया है। और आगे की जो प्रक्रिया है गैमेटोजेनेसिस के दौरान, यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होगी, सिर्फ माइटोसिस होगी। जो जनरेटिव सेल होता है वो अगेन डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट। तो इसी प्रक्रिया को, जो गैमेट बनने की प्रक्रिया है, इसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब एक बात देख लेते हैं, जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट यानी कि स्पोर या पॉलन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके दो वॉल लेयर्स होते हैं। ये बहुत ही विशेषता है इसकी, वॉल लेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वॉल लेयर्स का। उससे बाहर की तरफ होता है एक्साइन और अंदर की तरफ होता है इंटाइन। जो एक्साइन होता है वो पहले बनता है और शुरुआत में ये थिन लेयर्ड होता है, और बाद में बार बार की वॉल डिपोजिशन के बाद ये बहुत ही थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से इसमें दो लेयर्स होता है वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऊपर की तरफ एक्टेंजाइन, जिसको एसाइन भी कहते हैं, और अंदर की तरफ एंडेक्साइन, जिसको नेक्साइन भी कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये है पूरी संरचना जो है वॉल लेयर की। उसमें यहां से यहां तक की जो संरचना है दैट इज एक्साइन, ये काफी चौड़ी है, यहां से यहां तक है एक्साइन। और ये ब्राउन कलर की जो है, लाइट ब्राउन कलर की छोटी सी पतली लेयर, दैट इज इंटाइन। इसमें भी दो लेयर डिफरेंशिएटेड दिखाई दे रहे हैं। एक्टेंजाइन बाहर की तरफ, ये काफी चौड़ी है, और अंदर की तरफ एंडेक्साइन। ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक्साइन के ही हैं। ये पीला वाला हिस्सा जो है दैट इज एंडेक्साइन। अब आप देख सकते हैं जो एक्टेंजाइन था ये काफी चौड़ा है, इसकी मोटाई यहां से यहां तक है। ये भी तीन भागों में डिवाइडेड होता है। वो क्या होता है? एक्टेंजाइन इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। सबसे नीचे की तरफ एक बेसल फुट लेयर, जिसको पेडियम भी कहते हैं। बीच में एक मिडिल लेयर जो होती है उसको बैक्यूला या कॉलुमेला भी कहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ टेक्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कल्पचर्ड होता है, उभार दिखाई दे रहे हैं इसमें। दिस लेयर इज टेक्टम सबसे ऊपर की तरफ। ये बीच का हिस्सा कॉलुमेला या बैक्यूला कहते हैं इसको। ये पतली सी लेयर यहाँ पर, दिस इज फुट लेयर। और क्या विशेषताएं होती है इसके वॉल लेयर्स की, उसको देखते हैं। जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और स्पोरोपोलिन क्या होता है? इट इज ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स या फिर केराटिनॉइड्स के एस्टर्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है, जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, और इसी से ये एक्साइन की वॉल लेयर बनती है। जबकि जो इंटाइन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना होता है ये, और इसमें जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट जो है पॉलिन के सरफेस पे पैरेलल होता है। सरफेस के पैरेलल होता है, एक मैश की तरह बनाते हैं ये। जहां जहां पर जर्म पोर पाई जाती है, आपको पहले बताया था कि जर्म पोर होती है, वहां एक्साइन इज कंप्लीटली एब्सेंट। जहां से पॉलन माइक्रोस्पोर होता है, जर्मिनेट होता है, वहां पर एक्साइन वो या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है या फिर ओनली एंडेक्साइन प्रेजेंट होता है। एक्टेंजाइन वहां प्रेजेंट नहीं होता, और ये पतला होता है। जबकि इंटाइन इज यूजुअली थिकर। जबकि इंटाइन की जो लेयर है वो फ्लेक्सिबल लेयर है, काफी सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। इसकी मोटाई यहाँ पर पोर्स के नीचे ज्यादा होती है। कुछ विशेष संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे कि पॉलन किट। ये क्या होता है? तो पौधे ऐसे होते हैं जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है,
वहां पर द सर्फेस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज कवर्ड बाय एन ऑयली लेयर, एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वहां पर जो ये हेल्प करता है इंसेक्ट पॉलिनेशन में। दैट पॉलन किट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। प्रोटेक्ट पोलन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, पोलन को यूवी रेडिएशन से बचाता है। और दूसरा जो क्योंकि ऑयली है इसलिए स्टिकी होता है थोड़ा सा, एंड हेल्प्स इन स्टिकिंग पोलन टू इंसेक्ट बॉडी, इसकी वजह से जो पोलन्स हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक कर जाते हैं, चिपकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वॉल जिसमें यहां से यहां तक की संरचना एक्टेंसाइन की है, नीचे की तरफ इंडेक्साइन की है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा ग्रेश कलर की ये फिलिंग दिखाई दे रही है, दिस इज पॉलन किट। ये एक ऑयली सब्सटेंस है जो बीच के स्पेसेस में भरे हुए होते हैं, ये जो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं दिस इज पॉलन किट। इसका पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है उसमें डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। पॉलन ग्रेन्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है और ये कब तक रहते हैं? जब तक कि वो पॉलन जो है वो टेट्राइड्स में बने रहते हैं, उसमें नेक्स्ट जो फर्दर जर्मिनेशन नहीं होता उस समय तक इसका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे वो या तो वो रिलीज हो जाए, क्योंकि रिलीज होने के साथ कभी कभी उसमें जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो टेट्राइड से रिलीज होते हैं तो उसका साइटोप्लाज्म होता है बाइक्यूलेटेड हो जाता है, उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें 7 to 26% प्रोटीन होता है, 24 से 48% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 0.9 to 14.5% फैट होता है, एंड 0.9 to 5.4% ऐश एंड 7 to 16% ऑफ वाटर उपस्थित होता है पॉलन ग्रेन्स में। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। अब देखते हैं मैक्रो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती कैसे है। यहां तक आपने देखा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर गैमेट बनेंगे। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है गैमेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं मैक्रो गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट इज स्पर्म या मेल न्यूक्लियस। ये मुख्यतः 2 स्टेज में पूरी होती है, 2 स्टेज में पूरी होती है प्रक्रिया। उसमें से पहली है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट यहाँ पर बने हैं पॉलन ग्रेन्स मैक्रोस्पोर्स के फॉर्म में, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसको यहाँ पर बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर उसको कवर कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द मैक्रोस्पोर्स बिगिन टू डिवाइड वेरी सून आफ्टर इट इज फॉर्म। जैसे ही वो तैयार हो जाता है मैक्रोस्पोर, उसका न्यूक्लियस रेडी हो जाता है, वैसे इसमें डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। इवन बिफोर द मैक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम द टेट्राइड कंडीशन, मैक्रोस्पोर जो है वो टेट्राइड में बाउंड होते हैं, आपको मालूम है, उससे अलग हुए उससे पहले उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, उसको मैं आगे बताऊंगी। When the pollen is lodged on the stigma, जैसे ही pollen जो ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आके गिरते हैं, यूजुअली इट्स न्यूक्लियस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड। तब तक वो है क्योंकि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और जर्मिनेशन स्टार्ट के होने के साथ ही ये 2 सेल स्टेज में वहां पर लैंड करते हैं। और जब डिवीजन स्टार्ट होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके प्रोटोप्लास्ट में। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पॉलन शोज 2 मार्क्ड चेंजेस बिफोर डिवीजन। डिवीजन स्टार्ट होने से ठीक पहले कुछ चेंजेस होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में। वो क्या होते हैं? पहला, न्यूक्लियस माइग्रेट्स फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। जो न्यूक्लियस है मैक्रोस्पोर का या पॉलन का, वो सेंटर से मूव करके पेरिफेरी तरफ चला जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये दूसरा चेंज है, ये इसी के अंतर्गत आता है। Many vacuoles appears in between nucleus and pollen wall, कि बहुत सारे vacuoles बन जाते हैं न्यूक्लियस और pollen wall की वजह से, and towards vegetative cell side, और इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक दीवार की तरफ पुश हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। And the cell undergoes unequal division. Division is unequal, एक छोटा सेल बनता है एक बड़ा, और जो छोटा सेल है दैट इज जनरेटिव सेल, यही लेंटिकुलर होता है, और जो दूसरा जो बड़ा होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल। इस स्टेज में 2 सेल स्टेज या डायड स्टेज भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज रिलीज्ड मैक्रोस्पोर यानी कि पॉलन, दिस इज न्यूक्लियस। पहले आपने देखा था एक वैक्यूल जनरेट हो जाती है, वैक्यूल बन जाती है, वैक्यूल बनने के साथ ही जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ पुश हो जाता है, एक तरफ आ जाता है। उसके बाद आता है पॉलन माइटोसिस, यहाँ डिवीजन स्टार्ट हुई
एक छोटा सेल जैसे जनरेटिव सेल जो लेंटिकुलर है और वॉल से बिल्कुल चिपका हुआ है, ये बनता है जैसे जनरेटिव सेल। एंड दूसरा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो बड़ा पार्ट है, न्यूक्लियस इधर ही है अभी, तो ये जो इधर का जो पार्ट है, जो बड़ा हिस्सा है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो ये जो स्टेज है दिस इज बाइसेलुलर पॉलन यानी कि डायड स्टेज में है। आगे की जो डिवीजन होगी उसको पॉलन माइटोसिस सेकंड कहते हैं, यानी कि दोबारा माइटोसिस होती है। दोबारा माइटोसिस होती है, पहले यहाँ हो चुकी है जिससे कि वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस बने हैं, दोबारा यहाँ पर होगी, इस स्टेज में होगी पॉलन माइटोसिस सेकंड, जिसकी वजह से जो जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन होगा और 2 स्पर्म सेल्स बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्पर्म सेल, एक और ये 2। तो इस तरह से ट्राइसेलुलर पॉलन जो है वो लैंड करता है स्टिग्मा पे, या कभी कभी जर्मिनेशन के साथ जर्म ट्यूब में ये डिवीजन होती है। जो सेकंड माइटोसिस है वो जर्म ट्यूब में होती है। ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, जो डॉटर न्यूक्लियाई फर्स्ट डिवीजन के बाद बने हैं, फर्स्ट माइटोसिस के बाद बने हैं, तो उसमें से जो लाइन टुवर्ड्स द पॉलन वॉल इज जनरेटिव सेल, जो पॉलन वॉल की तरफ होती है, कंप्रेस्ड होती है, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और जो दूसरी है जो बड़ी है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और ये इट इज 2 सेल स्टेज, इसको डायड स्टेज भी कहते हैं। शुरू में जो जनरेटिव सेल है ये स्पोर वॉल के तरफ एक कॉर्नर में ही चिपकी रहती है, लेकिन बाद में विद इन अ शॉर्ट टाइम इट गेट्स डिटैच्ड, वहां से अलग हो जाती है and become ellipsoidal या fusiform शेप हो जाता है इसका, and remain suspended in the vegetative cell, वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करके दिखाई देती है। आप देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट स्टेज जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, मैक्रोस्पोर न्यूक्लियस। दिस इज सेकंड डायड स्टेज, ये जनरेटिव सेल बनी है जो कि वॉल की तरफ कंप्रेस्ड है। दूसरी है इसको ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, ये लार्ज है। बाद में जो जनरेटिव सेल है वो वॉल से अलग हो जाती है और बीच में फ्यूजिफॉर्म या इलिप्सोइडल शेप में ये सस्पेंडेड रहती है वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो वेजिटेटिव सेल है उसका क्या रोल है, संरचना क्या है और रोल क्या है इसका। वेजिटेटिव सेल की जो न्यूक्लियस है दैट इज स्फेरिकल और इरेगुलर होती है आकार में, एंड विथ थिन क्रोमैटिन मटेरियल, इसका क्रोमैटिन मटेरियल बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। 1 से 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटेटिव सेल का, उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, डेक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फैट, स्टार्च ग्रेन्स, आरएनएज एंड प्रोटीन्स, ये सभी सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन आगे क्या होता है, द वेजिटेटिव सेल जो है दैट नॉर्मली डज नॉट डिवाइड, ये आगे डिवाइड नहीं होती और सिंगल सेलुलर ही रह जाती है। आप देख सकते हैं दिस इज डी में ABC आपने देख लिया था पहले। यहाँ पर जर्मिनेशन के साथ ये एक्साइन एंड इंटाइन की वॉल फट जाती है, एक्साइन की वॉल बर्स्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वहां से वो उसमें मिटोसिस सेकंड की क्रिया होती है और उसमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एक्साइन बर्स्टेड, ये आगे की तरफ ट्यूबलाइक जर्म ट्यूब बनाती है। दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये जो दोनों सेल्स हैं ये जनरेटिव न्यूक्लियस के डिवीजन से बने हैं, एंड दीज आर मेल न्यूक्लियस, दीज आर दे एक्ट एज मेल गैमेट। अब जब जर्मिनेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उसमें आगे क्या चेंजेस होते हैं जनरेटिव सेल में, इसको देखते हैं। उसका जो संरचना है जनरेटिव सेल की उसकी क्या होती है, वॉल इज आर्क्यूरेट इन आउटलाइन, क्वाइट इरेगुलर नहीं रह जाती। जो टेक्सचर है उसका दैट इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म। देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द जनरेटिव एंड द वेजिटेटिव सेल। जो 2 सेल बने थे डायड स्टेज में उसमें कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं पाया जाता। जो जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, रिलेटिवली डेंस, रिलेटिव डेंस मतलब वेजिटेटिव सेल से ज्यादा घना होता है, ज्यादा डेंस होता है, एंड कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो काफी कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेक्टियोसोम एंड फ्री राइबोसोम्स, ये सभी कुछ प्रचुरता से पाए जाते हैं, संख्या में अधिक पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं दिस एक्साइन वॉल जो बर्स्ट हो चुकी है, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। इसमें आगे की तरफ यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही है वो आगे मूव करता है
और नीचे जो है पीछे की तरफ जो जेनरेटिव सेल था वो डिवाइड होकर 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है, जिसको मेल गैमेट्स भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज मेल गैमेट्स एंड दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। तो अभी तक जो आपने देखा था शुरू में वो था कि मेल गैमेट बनाने के लिए जो माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है वो अपने आप को कैसे तैयार करता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब उसके आगे फर्स्ट डिवीजन तक तो वहां होती है, सेकंड डिवीजन से है जो मेल गैमेट बनता है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फाउंड बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जेनरेटिव सेल, जो मेल गैमेट्स है वो जेनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं, जिसको आपके पिछले चित्र में माइटोसिस सेकंड के नाम से दिखाया गया था। और इसे जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं। दिस डिवीजन यूजुअली अकर्स बिफोर पॉलन इज शेड फ्रॉम द एंथर। ये डिवीजन कब होता है, जब पॉलन जो है वो एंथर से रिलीज हो जाता है। जो फर्स्ट डिवीजन है वो यूजुअली जब टेट्राइड कंडीशन में रहते हैं उसी समय हो जाती है, या फिर स्टिग्मा में जब आ जाता है उस समय होती है। लेकिन बट इन सम केसेस द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स ओनली आफ्टर द पॉलन हैव शेड। जब पॉलन शेड हो जाती है उस समय जेनरेटिव सेल डिवाइड होती है। होलोप्टीलिया, इंटेग्रिफोलिया एंड पोर्टुलेका, इनमें क्या होता है, व्हेन द पॉलन हैव रीच्ड द स्टिग्मा, जब पॉलन जो है स्टिग्मा पे आ जाती है उस समय इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और सेकंड डिवीजन होती है। कुछ वेरिएशंस और हैं, जैसे कि यूफोर्बिया, टेरेसिना, लिलियम एंड नीमोफिला। इनमें जो है जेनरेटिव सेल्स डिवाइड्स इन पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में डिवाइड होती है जेनरेटिव सेल और मेल न्यूक्लियस बनाती है। The division of generative cell may take place either in the pollen grains, ये पहले ही बताया, या फिर pollen tube, दोनों ही जगह हो सकती है। और जब ये ट्यूब में होती है तो जर्म पोर के बाद होती है, जर्म पोर जब डेवलप हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है, उस समय होती है। Later on, after division of generative cell, जब जेनेटिव सेल डिवाइड हो चुका होता है सेकेंड माइटोसिस के बाद, तो 2 इलिप्सॉइडल या लेंटिकुलर या फिर स्फेरिकल, ये शेप है तीनों, जो मेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद की जो सेल है वो कैसी होंगी, या तो इलिप्सॉइडल हो या लेंटिकुलर हो या स्फेरिकल, और यही होती है मेल गैमेट्स। यानी कि जो मेल गैमेट बनती है या तो पॉलन ट्यूब में या फिर सेल के अंदर ही, उस समय जो माइक्रोस्पोर होता है वो 3 स्टेज का दिखाई देता है। उसमें एक वेजिटेटिव सेल दिखाई देगी एंड 2 मेल गैमेट्स दिखाई देगा। तो जो वेजिटेटिव सेल थी वही ट्यूब न्यूक्लियस है, उसी का जो न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस है। ये आपको एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। जो यहां तक की संरचना है लेफ्ट साइड में, ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है, माइक्रोस्पोर जो है वो गैमेटोजेनेसिस के लिए रेडी होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन या माइक्रोस्पोर, एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड जर्म पोर। पहले बताया था वैक्यूल्स बनती हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड में पुश हो जाता है। उसके बाद इसमें फर्स्ट माइटोसिस होती है जिसकी वजह से एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा एक जेनरेटिव सेल बन जाता है। जो जेनरेटिव सेल है वो लेंटिकुलर है, कंप्रेस्ड टू द वॉल, एक किनारे पड़ा रहता है। बाद में ये एक तो वॉल छोड़कर एक जगह स्पिंडल शेप या इलेक्ट्रिकल शेप का हो जाता है। तो यहाँ तक जो स्टेज है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है, मतलब माइक्रोस्पोर इज गेटिंग रेडी फॉर द गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो ट्यूब न्यूक्लियस के फॉर्म में आगे की तरफ आता है। और जो जेनरेटिव जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा तो 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, वो यहाँ इस चित्र में दिखाया गया। दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये दूसरा चित्र है, इसमें आपको दिखाया गया है, प्रक्रिया सेम है। यहाँ पर जो मेल गैमेट्स है वो जर्मिनेशन ट्यूब्स, जर्म ट्यूब बनने के पहले ही डिवाइड हो चुके हैं, और जो सेल है माइक्रोस्पोर का सेल है उसके अंदर ही स्पर्म्स बन जाते हैं, मेल गैमेट्स बन जाते हैं। अब देखते हैं जो मेल गैमेट बनी है उसकी संरचना कैसी होती है, क्या विशेषताएं हैं उसकी। ईच मेल गैमेट कंटेन्स अ लार्ज न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और जिसके चारों तरफ अ थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नली लिमिटेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सबसे बाहर की तरफ। तो उसमें क्या क्या पाएगी, एक बड़ी सी न्यूक्लियस, उसके किनारे एक थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन।
इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ज्यादातर सारे एंजियोस्पर्म्स में द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट कवर्ड बाय सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं बनती। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स मेल गैमेट्स आर नेकेड। सेल वॉल ना होने की वजह से मेल गैमेट्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेल जो सेल होता है दैट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम्स एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स। ये संरचनाएं उसमें पाई जाती हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा पिस्टल, जिसको कार्पेल भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।